अध्याय 16 कहानी लेखन। अध्ययन बिंदु। ईमानदार लक्कड़हारा। बादाम किसे मिला। अध्याय विवरण। कहानियाँ छोटे व बड़े सभी को प्रिय होती हैं। कहानियों से कोई ना कोई शिक्षा मिलती है। कहानी सुनना हम सभी को अच्छा लगता है, परंतु कहानी लिखना और सुनना दो अलग अलग बातें हैं, और दोनों के लिए ही यह आवश्यक है कि कहानी रोचक व मज़ेदार हो और आसानी से समझ में आने वाली हो। कहानी लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। कहानी लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। कहानी का विषय रोचक होना चाहिए। कहानी की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। कहानी में वाक्य छोटे होने चाहिए। कहानी से कोई ना कोई शिक्षा अवश्य मिलनी चाहिए। कहानी दो प्रकार से लिखी जा सकती है, चित्रों और संकेतों के आधार पर, सहायक शब्दों के आधार पर। चित्रों और संकेतों के आधार पर। लक्कड़हारे की कुल्हाड़ी नदी में गिरना, लक्कड़हारे का रोना, नदी की देवी का प्रकट होना, लक्कड़हारे को सोने की कुल्हाड़ी देना, लक्कड़हारे का कुल्हाड़ी लेने से मना करना, देवी का चांदी की कुल्हाड़ी देना, लक्कड़हारे का कुल्हाड़ी लेने से मना करना, देवी का लोहे की कुल्हाड़ी देना, लक्कड़हारे का प्रसन्न होकर कुल्हाड़ी देना, देवी द्वारा सोने व चांदी की भी कुल्हाड़ी देना। ईमानदार लक्कड़हारा। राघव नाम का एक गरीब लक्कड़हारा था। गरीब होने के बावजूद भी वह ईमानदार था। वह प्रतिदिन जंगल में लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बाजार में बेच देता था। लकड़ियां बेचकर जो पैसे मिलते थे, उसी से वह अपना और अपने परिवार का पेट भरता था। एक दिन वह नदी के किनारे लगे विशाल वृक्ष से लकड़ियां काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में जा गिरी। राघव को तैरना नहीं आता था, इसलिए वह रोने लगा। राघव को रोता देखकर नदी की देवी उसके सामने प्रकट हुई। देवी ने राघव से रोने का कारण पूछा। राघव ने देवी को सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर देवी ने नदी में डुबकी लगाई और हाथ में सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। देवी के हाथ में सोने की कुल्हाड़ी देखकर राघव ने कहा कि यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। उसके यह कहते ही देवी फिर से नदी में गई और चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई, किंतु राघव ने उसे भी लेने से इनकार कर दिया। अब देवी ने तीसरी बार नदी में डुबकी लगाई और लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। देवी के हाथ में अपनी कुल्हाड़ी देखकर राघव प्रसन्नता से चिल्लाया और बोला कि यही मेरी कुल्हाड़ी है। राघव की ईमानदारी से प्रसन्न होकर देवी ने उसे लोहे के साथ साथ सोने व चांदी की कुल्हाड़ियाँ भी दे दी। राघव ने देवी को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी अपने घर लौट गया। शिक्षा। किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा उसकी ईमानदारी पर निर्भर करती है। सहायक शब्दों के आधार पर कहानी। दो लड़के, सड़क, किनारा, जमीन, बादाम, दिखना, उठाया, चालाक, लड़का, झगड़ा, निपटाना, फोड़ा, छिलके, दो भाग, आधा, थमाकर, मुंह, डालना, बाकी, हिस्सा, खाना, मदद। बादाम किसे मिला। एक दिन दो लड़के सड़क के किनारे किनारे चल रहे थे। तभी उन्हें जमीन पर गिरा हुआ एक बादाम दिखाई दिया। दोनों उस बादाम को लेने के लिए दौड़ पड़े। बादाम उनमें से एक लड़के के हाथ में आ गया। दूसरे लड़के ने कहा, यह बादाम मेरा है, क्योंकि सबसे पहले मैंने इसे देखा था। यह मेरा है, बादाम लेने वाले लड़के ने कहा, क्योंकि पहले मैंने इसे उठाया है। इतने में एक लड़का वहां आया। वह बहुत ही चालाक था। उसने दोनों से कहा, बादाम मुझे दो, मैं तुम्हारा झगड़ा अभी निपटा देता हूँ। चालाक लड़के ने बादाम ले लिया। उसने बादाम को फोड़ा और कठोर छिलके के दो भाग कर दिए। छिलके का एक भाग उसने पहले लड़के को देकर कहा, लो, यह आधा भाग तुम्हारा है। दूसरा भाग दूसरे लड़के को थमा कर कहा, और यह आधा भाग तुम्हारा।
फिर चालाक लड़के ने बादाम की गिरी अपने मुंह में डालते हुए कहा, यह बाकी का हिस्सा मैं खा लेता हूं, क्योंकि तुम्हारा झगड़ा निपटाने में मैंने बहुत मदद की है। शिक्षा, दो लोगों के झगड़े में सदैव तीसरे का फायदा होता है। आओ दोहराएं, कहानी लिखना और सुनना दो अलग अलग बातें हैं। कहानी दो प्रकार से लिखी जा सकती है, चित्रों और संकेतों के आधार पर तथा सहायक शब्दों के आधार पर।